तो लोग शुरू करते हैं बहुपद अभ्यास 2.2। हम लोग इसका 8 प्रश्न हम लोगों ने हल कर चुके हैं। तो इसका हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9। यदि बहुपद x² - 8x + k का एक शून्यक दूसरे से 2 अधिक है तो शून्य ज्ञात कीजिए तथा k का मान भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे द्विघात समीकरण है, तो 2 शून्यक इसके होंगे और एक अल्फा एक बीटा। एक जो है शून्यक दूसरे से 2 अधिक है, तो माना इसका हम लोग कि अगर एक शून्यक जो है अल्फा है तो जो दूसरा शून्यक होगा वो प्रश्न के हिसाब से 2 अधिक है, यानी कि अल्फा + 2 हो जाएगा। समीकरण हमारा है x² - 8x + k। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो मूलों का योग और मूलों की गुणा, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। मूलों का जो योग होगा हमारा शून्यकों का योग वो होता है -b/a। b का मान है हमारा 8, तो माइनस और b का मान है हमारा -8/1। और अल्फ़ा और अल्फ़ा + 2 के हिसाब से योग निकालें तो अल्फ़ा + 2, और इधर जो योग आ रहा है हमारा -8, तो माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा 8। हल करेंगे 2 अल्फ़ा + 2 = 8, तो 2 अल्फ़ा = 6, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अल्फ़ा = 3। तो अगर एक शून्यक हमारा 3 है तो जो दूसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पर वो 2 ज़्यादा है, यानी कि 3 + 2 तो 5। तो दूसरा शून्यक हमारा हो गया यहाँ पर 5। अब यहाँ पर कह रहा है k का मान भी ज्ञात कीजिए, तो हम गुणा का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। तो गुणा, जो शून्यकों की गुणा होती है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर हम इस समीकरण में देखें तो c का मान है हमारा k/a का मान है हमारा 1, और जो हमने मान निकाले हैं 3 और 5 इनकी गुणा कर दें तो 3 × 5 = k/1 यानी k, तो हमारा 3 × 5 = 15, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा k का मान 15। तो इस तरह से हमारा आ गया यहाँ पर। इसी सवाल को हम एक दूसरे तरीके से भी देखेंगे। फिर से सवाल पढ़ते हैं। बहुपद x² - 8x + k का एक शून्यक दूसरे से 2 अधिक है, तो शून्यक ज्ञात कीजिए और k का मान भी ज्ञात कीजिए। इसका हम दूसरा तरीका भी देखते हैं। तो अगले पेज पर समीकरण हम लिख लेंगे x² - 8x + k। हम यहाँ पर इसके शून्यक मान लेंगे कि जो पहला शून्यक है वो हमने जैसे अभी माना था, पहला शून्यक जो है वो हमने अल्फ़ा लिया, तो जो दूसरा हमारा शून्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। यहाँ पर कह रहा है कि जो दूसरा शून्यक है वो 2 अधिक है, तो दूसरा वाला हो जाएगा अल्फ़ा + 2। अब हम देखें, अगर हमारे जो मूल होते थे, अगर अल्फ़ा बीटा है तो हमारा समीकरण क्या बनता था, x - अल्फ़ा × x - बीटा, ऐसे भी बनता है समीकरण। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो समीकरण बन जाएगा, इसलिए जब हमें 2 मूल पता है इसलिए जो हमारा समीकरण बनेगा x - अल्फ़ा × x - बीटा। बीटा यहाँ पर क्या है, दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक क्या है अल्फ़ा + 2, तो अल्फ़ा + 2, तो ये हमारा हो जाएगा। हम इसको हल करें थोड़ा सा, तो पहला ब्रैकेट है x - अल्फ़ा, दूसरा ब्रैकेट है हमारा यहाँ पर x - अल्फ़ा - 2, गुणा कर दें इनकी। तो x की गुणा पहले x अल्फ़ा 2 से करेंगे, फिर माइनस अल्फ़ा की गुणा x अल्फ़ा 2 से करेंगे, तो गुणा कर दें यहाँ पर x² - अल्फ़ा x - 2x। अब अल्फ़ा की गुणा करें माइनस अल्फ़ा की, तो माइनस अल्फ़ा x माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा² माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा। x² का अकेला पद है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। x वाले पद हम यहाँ पर देखें तो 1 पद 2 पद 3 पद हैं, तो इनको हम एक साथ रखेंगे तो माइनस अल्फ़ा x जुड़ जाएगा, तो -2 अल्फ़ा x -2x। अचर पद एक साथ रखेंगे अल्फ़ा² + 2 अल्फ़ा।
एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें तो x हम कॉमन ले लें, तो जो हमारा समीकरण यहाँ पर था एक्स स्क्वायर माइनस 8x, माइनस का निशान बाहर था, अगर हम यहाँ पर भी माइनस का निशान बाहर रखें और ब्रैकेट में जो बचा वो लिख लें और x लिख लें, तो इन दोनों पदों से हम देखेंगे माइनस का निशान बाहर निकाल लिया, x निकाल लिया, तो हमारा क्या क्या बचा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 प्लस अचर पद हमारा क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा। तो अगर हमने मूल जो है अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 2 माने थे तो उससे हमारा ये बन गया। अब हम इसके ठीक नीचे समीकरण लिखें। हमारा मूल समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये हमारा समीकरण था। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। जो हमने तुलना करी तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो दोनों में ही एक है, हम x का गुणांक देखेंगे। यहाँ पर हमारा है माइनस का निशान दोनों में ही है, तो माइनस माइनस तुलना में हम छोड़ सकते हैं। ऊपर है x का गुणांक 2 अल्फ़ा प्लस 2, यहाँ पर 8, यानी कि तुलना करने से 2 अल्फ़ा प्लस 2 बराबर 8 आ गया। तो 2 अल्फ़ा बराबर 8 माइनस 2, तो 2 अल्फ़ा बराबर 6, तो अल्फ़ा का मान हमारा आ गया यहाँ पर 3। और तुलना करें अचर पद के, और इधर अचर पद है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, तो तुलना करके आ जाएगा के बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा। मान रख देंगे अल्फ़ा स्क्वायर का 3, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3, तो 3 स्क्वायर 3 3 9 प्लस 2 3 6, तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो के का मान हमारा 15 आया। तो इस सवाल को हमने दो तरीके से लगाया, एक तो मूल मान करके और मूलों के योग और गुणा से, और अगर मूल पता है तो उससे हमने समीकरण निकाला, समीकरण में सेम गुणांकों की हमने तुलना कर ली कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक और अचर पद। फिर हम लोग अगला देखते हैं सवाल 10वां, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक हमें दिए हुए हैं। तो 3 सवाल हैं यहाँ पर, तो वही हमने तरीके यहाँ पर बताए। शून्यक दिए हुए हैं तो सबसे सिंपल तरीका तो वही है कि x माइनस पहला शून्यक इंटू दूसरे ब्रैकेट में x माइनस दूसरा शून्यक कर दें, और वो सीधे सीधे जो है समीकरण आ जाता है। तो करके देख लें। तो पहला है यहाँ पर -3 और 5 है, तो इससे जो समीकरण हमारा बन जाएगा x माइनस पहला शून्यक यानी कि -3, एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पर मंजिला ब्रैकेट लगा देंगे, इंटू दूसरा x माइनस 5, इन्हीं की गुणा कर लें तो इनसे हमारा जो है समीकरण बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x माइनस -3, तो माइनस माइनस से गुणा होगी तो प्लस आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5, इनकी गुणा करें हम तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 3, तो माइनस का 2 बचेगा, -2x और -15, तो एक्स स्क्वायर -2x -15, ये हमारा यहाँ पर समीकरण आ गया। दूसरा तरीका इसका देखें। दूसरा तरीका, एक मूल था हमारा -3, दूसरा मूल था बीटा, मान लो हम क्या था यहाँ पर 5, तो जो मूलों का योग हो जाएगा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और जो गुणा है अल्फ़ा बीटा बराबर -3 इंटू 5, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा -15। समीकरण जो हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा। मान रख दें एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 2 था, तो 2 इंटू एक्स प्लस मूलों के गुणा यानी कि -15। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस का निशान जो है और ये जो माइनस का निशान है पास पास आएंगे, गुणा हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस से गुणा माइनस होगी, तो -15, तो ये हमारा वही बन गया। तो हमने दो तरीके से सवाल को लगाया और दोनों से ही हमारा एक ही जैसा समीकरण बन के आया। फिर हम इसका देखेंगे अगला प्रश्न, इसी का सेकेंड पार्ट था।
6 और 4 हैं अगर मूल, तो 6 और 4 मूल हैं तो ये भी ऐसे ही लगेगा। तो एक मूल है हमारा 6, एक मूल है हमारा 4। तो एक तो सिंपल समीकरण बनाने का तरीका क्या हुआ कि x माइनस पहला मूल इंटू एक्स माइनस दूसरा मूल, x माइनस 6 तो x माइनस 4, इनकी गुणा कर देंगे। x ही गुणा पहले x से तो x स्क्वायर, x ही गुणा माइनस 4 से तो माइनस 4x, फिर माइनस 6 की गुणा x से कर देंगे तो माइनस 6x, और माइनस 6 की गुणा माइनस 4 से करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा प्लस, 6 24। आप सिस्टमेटिक तरीके से रख लें, पहले 2 घात वाले पद, फिर x के 1 घात वाले पद, फिर अचर पद, तो हमारा आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6x, एक जैसे चिन्हों की संख्या है जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का ही रहेगा बड़ी संख्या का, तो माइनस 10x प्लस 24। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 ये हमारा समीकरण बना। दूसरे तरीके से देखें, अब यहाँ पर हम दूसरा तरीका लगाते हैं, तो मूलों का योग हमारा क्या आ जाएगा, 6 प्लस 4 यानी कि 10। मूलों की हमारी गुणा क्या आ जाएगी, 6 इंटू 4 बराबर 24। समीकरण हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब ये सूत्र होते हैं, इनको जितनी बार हम लिखेंगे उतनी बार लिखने से याद हो जाते हैं। मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग है 10x प्लस मूलों का गुणनफल 24। तो ये देखा हमारा जो ऊपर निकला था समीकरण वही यहाँ पर भी निकल आया है। तो दोनों तरीके से हमने लगाया। अब इसको हम फिर से देख लेंगे, तीसरा इसका सवाल। तो तीसरे में हमें मूल दिए थे 5 प्लस अंडर रूट 3 और 5 माइनस अंडर रूट 3। तो इनको हम लगाते हैं। तो एक मूल है हमारा 5 प्लस अंडर रूट 3, एक मूल है हमारा 5 माइनस अंडर रूट 3। दोनों तरीके से लग जाएगा। तो पहला हो जाता है, हम घटा के निकालें तो x माइनस 5 प्लस अंडर रूट 3, मझले ब्रैकेट बंद कर देते हैं, छोटा पहले ही हो चुका, इंटू x माइनस दूसरा मूल यानी कि 5 माइनस अंडर रूट 3। अब इनकी गुणा करनी है यहाँ पर हमें। तो गुणा करने में इसकी जो है इस तरह से तो हल होगा नहीं, ब्रैकेट खोल के गुणा करनी पड़ेगी, बड़ी सी गुणा हो जाएगी। तो ब्रैकेट खोलते हैं पहले, x माइनस 5 माइनस अंडर रूट 3, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस 5 माइनस माइनस गुणा प्लस अंडर रूट 3। अब पहले इसमें x उठाते हैं, इसकी गुणा तीनों से करते हैं, माइनस 5 की गुणा तीनों से, अंडर रूट 3 जो है इसकी गुणा तीनों से, x की गुणा करते हैं तो x की गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा माइनस 5 से करेंगे माइनस 5x, एक्स की गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे प्लस अंडर रूट 3x, माइनस 5। अब दूसरा पद ले, माइनस 5 की गुणा x से करेंगे तो माइनस 5x, माइनस 5 की गुणा माइनस 5 से करेंगे तो माइनस माइनस गुणा प्लस 25, माइनस 5 की गुणा प्लस अंडर रूट 3 से करेंगे तो माइनस 5 अंडर रूट 3। अब तीसरा पद उठाते हैं, माइनस अंडर रूट 3 की गुणा x से करेंगे तो माइनस अंडर रूट 3x, माइनस अंडर रूट 3 की गुणा माइनस 5 से करेंगे तो माइनस माइनस गुणा प्लस, अंडर रूट 3 और 5 की गुणा तो 5 अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 3 की गुणा प्लस अंडर रूट 3 से करेंगे तो माइनस प्लस की गुणा माइनस, अंडर रूट 3 की गुणा 3। यहाँ पर देखें अगर कोई पद कटने वाले हों तो ये 5 अंडर रूट 3 माइनस का, 5 अंडर रूट 3 प्लस का, तो ये पद कट जाएंगे, तो इनको एक लाइन से हम काट भी सकते हैं यहाँ पर। और ये माइनस का अंडर रूट 3x और ये प्लस का अंडर रूट 3x, ये भी हमारे कट जाएंगे, तो इनको भी हम एक लाइन से काट सकते हैं। अब जो बचे हुए पद हैं उनको लिख लेंगे सिस्टमेटिक। तो पहले एक्स स्क्वायर वाला पद अकेला है, एक्स वाले हम पद देखें यहाँ पर तो माइनस 5x दो पद हैं तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस हमारा हो गया 10x। और अचर पद हम यहाँ पर देखें तो हमारे क्या क्या बचे, 25 और -3, प्लस का 25 माइनस का 3, तो 25 से हम 3 घटा दें तो हमारा बचेगा 22, तो प्लस के 22।
तो ये हमारा समीकरण आ गया पहले तरीके से। अब यहाँ पर मूलों पर निर्भर कर रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे तरीके से भी इसको लगा के हम लोग देख लेते हैं। अब दूसरा तरीका लगाते हैं, तो मूलों का योग, तो 5 प्लस √3 प्लस 5 माइनस √3, तो प्लस के √3 माइनस के √3 कट जाएंगे, 5 और 5 10 हो गया, तो ये आ गया मूलों का योग। गुणा देख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा बराबर 5 प्लस √3 इंटू 5 माइनस √3, इनकी गुणा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर सबसे इनका लग जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 25 से 3 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 22। फिर वही सवाल, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग आया हमारा 10, तो 10x प्लस गुणनफल तो हमारा आ गया 22। तो ये हमारा वही वाला समीकरण जो है हमारा बन गया जैसा पहले बनाए थे। अब ये मूलों पर निर्भर कर रहा है कौन से तरीके से आसानी से लग रहा है, कौन से तरीके से थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये सेकंड मेथड जो है थोड़ा आसान पड़ा है। अब इसके अगला प्रश्न, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -6 और -16 है। अब यहाँ पर हम देखें तो योग दिया हुआ है -6 और -16, योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है हमें -6, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है हमें -16, तो सीधे सीधे दिया ही हुआ है, हमें यहाँ पर सीधे सूत्र में मान रखना है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। जितनी बार कहेंगे उतनी बार कहने से बहुत अच्छे से हमें सूत्र याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, तो मूलों का योग है -6, तो -6 टू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल है यहाँ पर -16। हल करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ भी प्लस और माइनस से गुणा माइनस हो जाएगी, तो -16, तो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x -16, तो इसका उत्तर हो गया। फिर अगला सवाल है प्रश्न नंबर 12, द्विघात बहुपद बनाना जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो वही योग हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि हमें दिया हुआ है 8 और गुणनफल दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा बराबर 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, यानी कि 8 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी कि 12, बस बन गया। फिर अगला सवाल, त्रिघात बहुपद के सभी शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब ये त्रिघात समीकरण है, त्रिघात में हम पढ़ लेंगे इस तरह से यहाँ पर कि अगर हमारा मानक रूप लिखते हैं तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस तरह से अगर ये हमारा है यहाँ पर, और इसके मूल अल्फ़ा बीटा गामा 3 हो जाएंगे, तो एक तो यहाँ पर बन जाएगा सूत्र अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक हमारा सूत्र बन जाएगा 2 की गुणा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और एक हमारा बन जाएगा तीनों की गुणा। अभी सूत्र है इसको याद रख लेंगे थोड़ा सा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस, जैसा हम लोग करते हैं b/2 की जो गुणा हो जाएगी हमारी यहाँ पर, तो x का गुणांक यानी कि c/a, जो तीनों की गुणा हो जाएगी यहाँ पर -d/a, इस तरह से सूत्र होगा। अब यहाँ पर कह रहा है सभी शून्यकों का योग और गुणनफल, तो सभी शून्यकों का योग यानी पहला वाला, तो इस समीकरण में हम तुलना करें तो b का मान हमारा यहाँ पर है 6, तो माइनस का निशान लगेगा 6/5, और गुणनफल तो सबसे लास्ट वाला, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा d/, माइनस और d/a, तो माइनस और d का मान यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो 8 है अचर पद, तो 8/a का मान है हमारा यहाँ पर 5, तो -8/5 आ जाएगा। नया सूत्र है, इसको याद कर लेंगे, प्रश्न आ जाता है कभी कभी।
फिर इसका है प्रश्न नंबर 14, त्रिघात बहुपद के दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। वही अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, अभी हमने पीछे सूत्र लिखा था, माइनस सी बटे ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो था, तीनों का जो जोड़ था वो हमारा हो जाता है यहाँ पर बी बटे माइनस बी बटे ए, और जो दो दो के गुणों का योग है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी बटे ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी जो है हमारा एक्स का गुणांक है और एक्स का गुणांक है हमारा यहाँ पर 6, तो 6 बटे 1, तो 6 बटे 1 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका देखेंगे 15, वह त्रिघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1, -2 और 3 है। तो अल्फ़ा का मान 1, बीटा का मान -2 और गामा का मान जो है हमारा यहाँ पर 3। तो एक तरीका तो यही हुआ कि हमारा x माइनस पहला शून्यक इंटू एक्स माइनस दूसरा शून्यक इंटू एक्स माइनस तीसरा शून्यक, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1, x प्लस 2 यहाँ पर बन जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा, और x माइनस 3। इन तीनों की हम गुणा कर लें तो हमारा त्रिघात समीकरण आ जाएगा। और अगर वैसा सूत्र बनाना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस दो दो मूलों का योग, एक्स त्रिघात समीकरण था, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस मूलों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो मूलों का योग इंटू एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस तीनों मूलों की गुणा अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसको हम लोग हल करें यहाँ पे, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मूलों का जोड़, तो 1 प्लस -2 प्लस 3, तो 1 -2 प्लस 3, ये मूलों का योग हो गया हमारा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो मूलों की गुणा का योग, तो 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस तीनों की गुणा 1 इंटू -2 इंटू 3, हल कर लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 -2 और 3, इनका आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2, तो 2x स्क्वायर प्लस इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -2 -6 प्लस 3 इंटू एक्स, और यहाँ पर हल करेंगे हम तो माइनस 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 एक अंदर भी है 2 के साथ, एक बाहर भी है, तो गुणा हो जाएगी प्लस, तो हमारा आ जाएगा प्लस 6। इसको हल करेंगे हम तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर हम देखें 6 और 2 8 हो जाएगा माइनस का, प्लस का 3 है तो ये -5 बचेगा, -5x प्लस 6, तो ये हमारा त्रिघात समीकरण आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से इसको भी हल करके लाते हैं तो जब गुणा कर देंगे इसको सही से, तो इससे भी हमारा यही समीकरण बन जाएगा, एक एक करके गुणा करेंगे, थोड़ी सी बड़ी होगी और यही बन जाएगा। तो इस तरह से इसकी प्रश्नावली हमारी हो गई है। फिर बाकी इसके अगले अभ्यास जो है, अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।